So today we would be starting with Unit 3, first topic, that is assignment model. Okay, so this is again very important topic for examination, and under this assignment model we are going to basically discuss that how we are going to assign various jobs टू वेरियस मशीन्स या वेरियस ऑपरेटर्स को हमारे पास जो भी ऑपरेटर्स गिवन होंगे हम उन्हें किस फॉर्म में जॉब असाइन करेंगे कि विद इन मिनिमम टाइम द टास्क इज कंप्लीटेड. Okay, so under assignment model we are going to learn the very important method that is called Hungarian method. Okay, so this is the only method in assignment model and this chapter is very small and very interesting too. So first you are supposed to note down some of the theory points. Assignment problem, please write the full form. Assignment problem is a special kind of transportation problem in which each source should have the capacity to fulfill the demand of any of the destination. ठीक है, तो ये एक स्पेशल काइंड ऑफ अ ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम है जिसमें हर सोर्स के पास इतनी कैपेसिटी होनी चाहिए कि वो fulfill कर सके demand of any of the destinations. Now main objective of assignment problem is to assign the jobs to the right operator such that the total processing time is minimized. इस असाइनमेंट मॉडल का मेन अगर मैं ऑब्जेक्टिव की बात करूं तो वो ये है कि वो राइट जॉब्स इस तरीके से ऑपरेटर्स को असाइन करता है कि जो भी टोटल प्रोसेसिंग टाइम होगा वो मिनिमाइज्ड हो जाए. अगेन आप एक इंपॉर्टेंट नोट यहाँ पे लिख सकते हैं जो इट इज़ नॉट रिटन हियर विच यू आर सपोज टू राइट. असाइनमेंट प्रॉब्लम ओनली एंड ओनली फोकसेस ऑन मिनिमाइजेशन. ठीक है, आप लिख लीजिए मिनिमाइजेशन पे ही फोकस ज़्यादा रहता है असाइनमेंट प्रॉब्लम का. सपोज करिए अगर एग्जाम में मैक्सिमाइजेशन का मैट्रिक्स आ जाता है तो हम उसे फर्स्ट वी कन्वर्ट इट इनटू मिनिमाइजेशन एंड देन वी सॉल्व द क्वेश्चन. अब हम आते हैं यहाँ पे टाइप्स ऑफ असाइनमेंट प्रॉब्लम. देयर आर टू टाइप्स. तो पहला लिखा है बैलेंस्ड असाइनमेंट प्रॉब्लम. बैलेंस्ड असाइनमेंट प्रॉब्लम के नीचे आप फॉर्मूला लिख लीजिए नंबर ऑफ रोज इज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स. अगर आपके नंबर ऑफ रोज इज इक्वल टू द नंबर ऑफ कॉलम्स देन यू हैव द बैलेंस्ड असाइनमेंट प्रॉब्लम. सेकेंड है आपका अनबैलेंस्ड असाइनमेंट प्रॉब्लम. अनबैलेंस्ड असाइनमेंट प्रॉब्लम में आपका क्या होता है, नंबर ऑफ रोज इज नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स. ठीक है, एंड अगर ये नॉट इक्वल आ रहा है देन वी कन्वर्ट इट इनटू बैलेंस्ड बाय एडिंग डमी रो और डमी कॉलम. ठीक है, अगर आपका बैलेंस्ड नहीं है असाइनमेंट प्रॉब्लम अनबैलेंस्ड है तो इन दैट केस हम उसे बैलेंस्ड असाइनमेंट प्रॉब्लम में कन्वर्ट करते हैं बाय एडिंग वन डमी रो और डमी कॉलम एज पर द नीड. अब हम आते हैं जहाँ पे लिखा है सबसे फर्स्ट जो आपका मेथड है वो हंगेरियन मेथड है. ठीक है, नाउ हंगेरियन मेथड के लिए सो यू कैन राइट द हेडिंग हंगेरियन मेथड. ठीक है, इसमें आप सबसे पहला एक पॉइंट ये लिख सकते हैं इसके अंदर दैट ओनली मिनिमाइजेशन प्रॉब्लम्स कैन बी सॉल्व्ड अंडर हंगेरियन मेथड. आप सिर्फ मिनिमाइजेशन प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं ओनली इन हंगेरियन मेथड. एंड इफ इन क्वेश्चन द प्रॉब्लम इज ऑफ मैक्सिमाइजेशन देन यू आर सपोज टू कन्वर्ट द प्रॉब्लम इनटू मिनिमाइजेशन एंड देन वी कैन सॉल्व अहेड. सो हंगेरियन मेथड में आपके पास टू फेज में हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जैसे कि अब तक आपने ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम्स में देखा होगा, क्योंकि ये भी एक स्पेशल काइंड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम है. तो ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम्स में भी हम फेज 1 में इनिशियल बेसिक फीजिबल सोल्यूशन निकालते थे एंड देन वी यूज टू ऑप्टिमाइज दैट इनिशियल बेसिक फीजिबल सोल्यूशन इन फेज 2. सो सिमिलरली वी आर गोइंग टू डू इट हियर ऑल्सो. सो हंगेरियन मेथड में सबसे पहले आप लिख लीजिए फेज 1. फेज 1 में आप क्या करते हैं, रो एंड कॉलम रिडक्शंस करते हैं. ठीक है, now there are two steps in that. Step 1 है subtract the minimum value of each row from the entries of that row. ठीक है, आप नोट कर लीजिए. अभी जब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो मैं स्टेप्स आपको डिटेल में फर्स्ट क्वेश्चन में लिखवा दूंगी. ठीक है, तो यू कैन रिवाइज इट अगेन एंड अगेन. सो फेज 1 आपका क्या है, रो एंड कॉलम रिडक्शंस होता है. एंड फेज 1 में आपके दो स्टेप हैं. स्टेप 1 में यू आर सपोज टू सब्सट्रैक्ट द मिनिमम वैल्यू ऑफ ईच रो फ्रॉम द एंट्रीज ऑफ दैट रो. स्टेप 2 सब्सट्रैक्ट द मिनिमम वैल्यू ऑफ ईच कॉलम from the entries of that column.
Okay, so these are your 2 steps in phase 1, and your second is phase 2, that is optimization of the problem. तो इसके steps and all we would be discussing in detail जब हम first question solve करेंगे. So simultaneously you can note the steps also. तो अब आप question पे आ जाइए. Just copy the question first. Question number 1. Solve the following assignment problem using Hungarian method. ठीक है, HUNGERIAN. In some books it's written HUNGARIAN. तो एग्जाम में जो भी स्पेलिंग दी हो आप वही कॉपी कर सकते हैं. बोथ आर करेक्ट. Solve the following assignment problem using Hungarian method. The matrix entries represent the processing time in hours. अब तक ये जो एंट्रीज हम देखते थे मैट्रिक्स के अंदर, ये हमारी कॉस्ट होती थी. क्योंकि यहाँ पे जॉब है और ऑपरेटर है, तो ये जो आपको दिख रहे हैं मैट्रिक्स के अंदर नंबर्स, ये टाइम रिजेंबल कर रहे हैं. प्रोसेसिंग टाइम गिवन है आवर्स में. सो ऑपरेटर एंड जॉब. तो जॉब आप देख सकते हैं, इट्स 1 2 3 4 5. दैट मीन्स देयर आर 5 रोज यू कैन सी. एंड ऑपरेटर मीन्स देयर आर 5 कॉलम्स, 1 2 3 4 एंड 5. डिजिट्स ध्यान से लिखिएगा, 9 11 14 11 7 6 15 13 13 10 12 13 6 8 8 11 9 10 12 9 7 12 14 10 14. ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन है पूरा. आई होप यू हैव कॉपीड द क्वेश्चन करेक्टली, और यू कैन पॉज द वीडियो, यू कैन प्ले बैक एंड यू कैन हियर द नंबर्स इफ यू हैविंग एनी डाउट्स. ओके, बट डू कॉपी द क्वेश्चन करेक्टली. So let's start with our solution now. Now here is the solution. You can see question number 1 solution. Now first what you are supposed to do before starting into any method, हम सबसे पहले क्या करते हैं, the problem is balanced or not, we check it. So here you can see the problem is balanced, that is number of rows is equal to number of columns. आप question में देख सकते हैं there are 5 rows and there are 5 columns, so your problem is balanced. So once your problem is balanced, now you can move ahead. So I've written here Hungarian method. एग्जाम में आपको अगर क्वेश्चन में कुछ भी मेंशन नहीं है तो भी हम यही मेथड यूज करेंगे, और अगर स्पेसिफाइड है तो भी हम यही मेथड यूज करेंगे. नाउ द रीजन इज दैट बिकॉज असाइनमेंट प्रॉब्लम्स में हम सिर्फ एक ही मेथड पढ़ रहे हैं, दैट इज हंगेरियन मेथड. अब हम आते हैं फेज 1. ठीक है, फेज 1 में आपका क्या था, रो एंड कॉलम रिडक्शन. So there are 4 you can see points I have written, so you are supposed to note them in detail, which we are not going to of course do it the writing part in every question, but this is the first question, so make sure you are writing the theory content also. So first point आपका क्या, write the row minimum. Okay, second point, subtract the minimum value of each row from all the entries of the row. पॉइंट्स पहले नोट कर लीजिए, फिर जब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे देन आई वुड बी एक्सप्लेनिंग यू साइमल्टेनियसली. सो फर्स्ट पॉइंट, राइट द रो मिनिमम. सेकेंड पॉइंट है आपका, सब्सट्रैक्ट द मिनिमम वैल्यू ऑफ ईच रो फ्रॉम ऑल द एंट्रीज ऑफ द रो. थर्ड इज ड्रॉ द रिवाइज्ड मैट्रिक्स अगेन. ठीक है, आपको रिवाइज्ड मैट्रिक्स फिर से बनानी है. राइट द कॉलम मिनिमम. अब आपको क्या करना है, कॉलम मिनिमम लिखना है रिवाइज्ड मैट्रिक्स में से. देन फोर्थ पॉइंट, सब्सट्रैक्ट द मिनिमम वैल्यू ऑफ ईच कॉलम फ्रॉम ऑल द एंट्रीज ऑफ द कॉलम. फिफ्थ है, ड्रॉ द रिवाइज्ड मैट्रिक्स अगेन. सो आई होप यू हैव नोटेड ऑल द पॉइंट्स. अब हम बनाते हैं, ये आपका जो क्वेश्चन में गिवन था उसको मैंने दोबारा से ड्रॉ कर लिया है. ऑपरेटर यू कैन सी 1 2 3 4 5 एंड जॉब्स 1 2 3 4 5 एंड दीज डिजिट्स आई हैव कॉपीड फ्रॉम द क्वेश्चन. नाउ अब हमें क्या करना है इसमें, अब हम निकालेंगे रो मिनिमम. एज योर फर्स्ट पॉइंट इज सेइंग राइट द रो मिनिमम. तो अब मैंने यहाँ पे देखिए हेडिंग डाल दी है रो मिनिमम. सो ये आपकी फर्स्ट रो है, फर्स्ट ये रो है आपकी पूरी जिसमें मैं अपना पेन स्ट्राइक कर रही हूँ, ये फर्स्ट रो है. इसमें आप देखिए 9 11 14 11 7. द मिनिमम वैल्यू विच यू कैन सी हियर इज 7. सो आई एम गोइंग टू नोट द 7 हियर. ओके, सेकेंड रो में मिनिमम वैल्यू देख लीजिए आप 6 है, तो आई एम गोइंग टू नोट 6 हियर, सिंपल. Then third row में minimum value is again 6, so I'm going to note a 6 here again.
देन फोर्थ रो में मिनिमम वैल्यू आप देख सकते हैं देर इज 9 विच इज ट्वाइस. ओके, तो कोई भी चूज कर सकते हो. तो आई एम राइटिंग 9 हियर. देन इस रो में आप देख लीजिए मिनिमम वैल्यू जो है आपकी 7 है. ठीक है, सो आई एम राइटिंग द 7 हियर. सो नाउ यू कैन सी आपके रो मिनिमम निकल चुके हैं. दैट मीन्स मेरा फर्स्ट पॉइंट कवर हो चुका है. अब सेकेंड पॉइंट बोल रहा है सब्सट्रैक्ट करिए मिनिमम वैल्यू को ऑफ ईच रो फ्रॉम ऑल द एंट्रीज ऑफ द रो. ठीक है, तो अब ये से सपोज ये मेरी पहली रो मिनिमम है 7, तो इस 7 को मैं रिड्यूस करूंगी इन सारे वैल्यूज से जो रो में. सो सपोज करिए फर्स्ट आपका 9 है, तो 9 माइनस 7 आपका 2 हो जाएगा. 11 माइनस 7, 14 माइनस 7, 11 माइनस 7 अगेन एंड 7 माइनस 7. ठीक है, तो ये आपको ऐसे करके ये मैंने एक रिवाइज्ड मैट्रिक्स देख लीजिए यहाँ पे लिखा है ड्रॉ द रिवाइज्ड मैट्रिक्स अगेन. तो ये मैंने ड्रॉ कर ली है यहाँ पे विच आई एम गोइंग टू डू इट साइमल्टेनियसली विथ यू. तो पहले मैं आपको ये वाला रो बता रही हूँ. 9 माइनस 7 जो है आपका आ जाएगा 2. सो लेट मी राइट हियर द वैल्यूज. ठीक है, ये देख लीजिए ये मैंने अपनी एक रिवाइज्ड मैट्रिक्स काइंड ऑफ अ सॉर्ट ऑफ अ थिंग आई हैव ड्रॉन विच इज ब्लैंक राइट नाउ ऑफ कोर्स. तो मैं इसमें वैल्यूज फिल करती जाऊंगी, आप पीछे से क्वेश्चन चेक करते जाइएगा. तो सबसे पहले मेरे पास यहाँ पे 9 था. सो सिंपल आप देख लीजिए 9 माइनस 7 आपका हो जाएगा 2. सो आई एम गोइंग टू पुट अ 2 हियर. देन आपका 11 माइनस 7 हो जाएगा 4. Please do cross check. 14 minus 7 would give you a 7 again. Then फिर 11 minus 7 है, तो 11 minus 7 is again 4. एंड यहाँ पे 7 था, तो 7 minus 7 0. ठीक है, अब नेक्स्ट इसी तरीके से हमारा जो दूसरा था रो मिनिमम वो था 6. तो अब मैं ये वाले रो की सारी वैल्यूज को में से 6 को माइनस कर लूंगी. ठीक है, सो पहला हो जाएगा 6 माइनस 6 इज 0. 15 माइनस 6 इज 9 एंड सो ऑन वी आर गोइंग टू डू. सो ये आपका हो गया 6 माइनस 6 यहाँ पे 0 हो जाएगा. 15 माइनस 6 आपका 9 आएगा. ओके, देन आपका 13 माइनस 6 विल गिव यू 7. अगेन यहाँ पे 13 है, तो 13 माइनस 6 विल अगेन गिव यू अ 7. एंड देन 10 माइनस 6 वुड गिव यू अ 4. सिमिलरली हम ऐसे ही 3 रोज के वैल्यूज और कैलकुलेट कर लेंगे. नेक्स्ट आपका मैं चलती हूँ थर्ड रो पे. थर्ड रो में अगेन रो मिनिमम 6 है, सो 12 माइनस 6 विल गिव यू 6. 13 माइनस 6 आपको विल गिव यू 7. ठीक है, देन 6 माइनस 6 इज 0. 8 माइनस 6 आपका हो जाएगा 2. अगेन 8 माइनस 6 इज 2. सो यू कैन सी द फाइनल वैल्यूज योर 6, 7, 0, 2 एंड 2. फिर नेक्स्ट इस रो में आपका रो मिनिमम 9 था, सो 11 माइनस 9 इज 2. देन 9 माइनस 9 इज 0. 10 माइनस 9 इज 1. देन 12 माइनस 9 आपका 3 है एंड अगेन 9 था यहाँ पे, सो 9 माइनस 9 इज 0. इस रो में रो मिनिमम आपका था 7, सो 7 माइनस 7 इज 0. देन 12 माइनस 7 आपका 5 है. अगेन यहाँ पे आपका था 14 माइनस 7 इज 7. एंड देन इट वॉज 10 हियर, सो 10 माइनस 7 इज 3. एंड लास्ट आपका था 14, सो 14 माइनस 7 इज 7. सो यू कैन सी मैंने जब मिनिमम वैल्यूज को सब्सट्रैक्ट कर लिया फ्रॉम ईच एंट्रीज ऑफ द रो, सो आई एम लेफ्ट विद दिस मैट्रिक्स. अब इसी मैट्रिक्स में हम नेक्स्ट पॉइंट हमको बोला गया रिवाइज्ड मैट्रिक्स बना लीजिए. तो इट्स ओके, हम इसी में ही कर सकते हैं. रिवाइज्ड मैट्रिक्स बार बार बनाने की जरूरत नहीं है. अब यहाँ पे देखिए थर्ड पॉइंट ही क्या कह रहा है आपका, जो न्यू मैट्रिक्स बनी है, रिवाइज्ड मैट्रिक्स बनी है आफ्टर डूइंग द फर्स्ट एंड सेकंड स्टेप, उसी में ही आपको राइट द कॉलम मिनिमम. सो नाउ आई एम गोइंग टू शो यू हाउ विल राइट द कॉलम मिनिमम. तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पे कॉलम मिनिमम नीचे लिख लिया है, क्योंकि हम ये कॉलम्स का मिनिमम वैल्यू देखेंगे. पहले रो मिनिमम मैंने यहाँ लिखा था क्योंकि मैं रो के देख रही थी, और यहाँ पे मैंने 3 लिख लिया, तो दैट मीन्स स्टेप 3 आपका क्या है, कॉलम मिनिमम. सो फर्स्ट कॉलम में मिनिमम वैल्यू क्या है, 0, तो आई एम गोइंग टू पुट अ 0. एज यू कैन सी हियर 2 0, सो यू कैन पुट एनी ऑफ देम. अगेन सेकेंड कॉलम में मिनिमम वैल्यू आपकी 0, सो आई एम गोइंग टू पुट अ 0. यहाँ पे थर्ड कॉलम में भी मिनिमम वैल्यू 0 है, सो आई एम गोइंग टू पुट अ 0. यहाँ पे मिनिमम वैल्यू आप देख सकते हैं इट इज 2.
यहाँ पे मिनिमम वैल्यू अगेन 0 है। ठीक है, तो ये आपका बन गया। अब फोर्थ आपका क्या था स्टेप कॉलम मिनिमम के बाद ना, फोर्थ स्टेप आपका क्या था, सब्सट्रैक्ट करना है मिनिमम वैल्यू ऑफ ईच कॉलम फ्रॉम ऑल द एंट्रीज ऑफ दैट कॉलम। तो जैसे ही भाई हमने अभी रो मिनिमम में किया था, मैंने क्या किया था, रो की सारे वैल्यूज को उस रो मिनिमम से माइनस किया था, वैसे ही अब हम कॉलम मिनिमम में करेंगे। तो ये मैंने मैट्रिक्स बना लिए, रिवाइज मैट्रिक्स, ऑपरेटर एंड जॉब 1 2 3 4 5 and 1 2 3 4 5. सो आप ये देख सकते हैं इट इज 2 minus 0, so you'll get a 2. 0 minus 0 0 ही रहेगा. 6 minus 0 you'll get a 6. 2 minus 0 you'll get a 2 and 0 minus 0 you'll get a 0. क्योंकि यहाँ पे कॉलम मिनिमम 0 है तो आप माइनस कोई भी सेल का वैल्यू कर ले कॉलम का तो वो सेम ही आंसर आएगा। ठीक है, सो दिस यू कैन यूज योर कॉमन सेंस ऑल्सो। सो अगेन यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे भी 0 है, यहाँ पे भी 0 है, तो ये सारी वैल्यूज माइनस करने के बाद कॉलम की सेम आएंगी। तो मैंने वही रेप्लिकेट कॉपी कर लिया है सेकेंड कॉलम में भी एंड थर्ड कॉलम में भी। नेक्स्ट अब ये वाला जो फोर्थ कॉलम है इसमें आप देख सकते हैं कॉलम मिनिमम इज 2। सो 4 minus 2 you will get a 2. 7 minus 2 you will get 5. 2 minus 2 you will get a 0. 3 minus 2 you will get 1 and again 3 minus 2 you will get 1. यहाँ पे फिर 0 है तो 0 minus 0 you will get a 0. 4 minus 0 you will get be 4. 2 minus 0 is 2. 0 minus 0 is 0 and then 7 में से 0 गया तो you will get a 7. तो अब आपको बोला गया फिर से ये स्टेप करने के बाद रिवाइज मैट्रिक्स आप देख सकते हैं ये न्यू आपकी मैट्रिक्स बन गई है। दिस इज ऑल यू आर सपोज टू डू इन फेज 1। ठीक है, फेज 1 में हमें सिर्फ इतना ही काम करना है और फेज 1 हमारा कंप्लीट हो गया है। अब हम आते हैं फेज 2। फेज 2 आपका क्या कह रहा है, ऑप्टिमाइजेशन ऑफ द प्रॉब्लम। अब मुझे अपने प्रॉब्लम को ऑप्टिमाइज करना है। ठीक है, तो फेज 2 में कुछ स्टेप्स हैं। तो पहला स्टेप 1 आई रिक्वेस्ट यू आप इस टाइप का 1 बना लीजिए। डोंट राइट द रोमन 1, नंबर्स का 1 कर लीजिए आप। ठीक है, क्योंकि रोमन का हम यहाँ यूज कर रहे हैं। तो स्टेप 1 लिख लीजिए। अब इसमें लिखा है थ्योरी, तो हम पहले इसकी कुछ थ्योरी नोट करेंगे। मैंने जैसा कि आपको बोला कि आपने हेडिंग डाल लिया होगा स्टेप 2 ऑप्टिमाइजेशन ऑफ द प्रॉब्लम। इसके बाद स्टेप फेज 2 में आपका कुछ स्टेप्स हैं जिसमें हम पहले थ्योरी लिख लेंगे। तो स्टेप 1 हेडिंग डाल दीजिए। स्टेप 1 में क्या करना है आपको, ड्रॉ अ मिनिमम नंबर ऑफ लाइन्स टू कवर ऑल द जीरोज ऑफ द मैट्रिक्स। स्टेप 1 में आपको क्या करना है, यू आर सपोज टू ड्रॉ अ मिनिमम नंबर ऑफ लाइन्स, कम से कम लाइन्स बना करके आपको कोशिश ये करनी है कि कवर ऑल द जीरोज, जितने भी मैट्रिक्स में जीरो है ऑल शुड बी कवर्ड। तो इसके लिए प्रोसीजर क्या है, प्रोसीजर हेडिंग डाल लीजिए। स्टेप 1 के लिए प्रोसीजर क्या फॉलो करेंगे हम, ए पार्ट। सो ए पार्ट देखिए, ए पार्ट में आपको क्या करना है, रो स्कैनिंग। ए पार्ट में क्या करना है, रो स्कैनिंग। रो स्कैनिंग के लिए फर्स्ट पॉइंट लिख लो, स्टार्टिंग फ्रॉम द फर्स्ट रो आस्क द फॉलोइंग क्वेश्चन, फुल स्टॉप, इज देयर एग्जैक्टली 1 0 इन दैट रो, क्वेश्चन मार्क। पहले थ्योरी नोट कर लीजिए, फिर मैं आपको जब न्यूमेरिकल करेंगे हम सॉल्व, देन आई वुड बी टेलिंग यू हाउ यू आर सपोज टू डू दिस। इज देयर एग्जैक्टली 1 0 इन दैट रो, क्वेश्चन मार्क। इफ यस, अगर आपने जो क्वेश्चन पूछा और आपको उसका जवाब यस मिलता है कि हाँ उस पूरी रो में सिर्फ एक 0 है, इफ यस, मार्क अ स्क्वायर, आपको उसके अराउंड एक स्क्वायर बनाना है, मार्क अ स्क्वायर अराउंड दैट 0 एंट्री एंड ड्रॉ अ वर्टिकल लाइन। एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ करनी है। ये जहां जहां मैंने हाईलाइट किया है प्लीज उसको हाईलाइट कर लीजिए। जब भी रो स्कैनिंग करेंगे आप वर्टिकल लाइन ड्रॉ करेंगे। ठीक है, ड्रॉ अ वर्टिकल लाइन पासिंग थ्रू दैट 0, उस 0 से पास करती हुई एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ करेंगे। आई होप आप लोगों को पता है कि वर्टिकल लाइन कैसे ड्रॉ होती है। ठीक है, इस तरीके से एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर लेंगे और बहुत लंबी लाइन वो ड्रॉ होती है कि पूरा कॉलम कि जितने भी सेल्स हैं वैल्यूज हैं वो डिलीट हो जाए। अदरवाइज स्किप दैट रो। सपोज करो अगर एक 0 नहीं है, 2 0 हैं, तो हम वो रो को स्किप कर देते हैं, हम ये वर्टिकल लाइन ड्रॉ नहीं करेंगे। मीन्स, ब्रैकेट में लिखा है मीन्स, इंश्योर दैट ओनली 1 0 इन दैट पर्टिकुलर रो। मीन्स इंश्योर दैट ओनली 1 0 इन दैट पर्टिकुलर रो, कॉमा, इफ यू फाइंड मोर देन 1 0, अगर आपको एक से ज्यादा 0 दिख रहे हैं, जस्ट स्किप दैट रो। जस्ट स्किप दैट रो, आपको वो रो स्किप कर देनी है। गो फॉर नेक्स्ट रो, दूसरी रो में चेक करिए।
or if you find only one zero, put a square around that zero and draw a vertical line passing through the zero. ठीक है, तो ये आपका फर्स्ट पॉइंट है. इससे आप हम कहते हैं ये होती है रो स्कैनिंग. अब हम आते हैं द मोर व्हेन यू वुड बी सॉल्विंग द क्वेश्चन यू वुड बी गेटिंग इट मोर क्लियरली. सो अभी बिल्कुल परेशान मत होइए. फिर इसी में ही देख लीजिए रो स्कैनिंग का हमने फर्स्ट पॉइंट लिखा, अब ये सेकेंड पॉइंट है. आफ्टर स्कैनिंग द लास्ट रो चेक वेदर ऑल द जीरोज, ये ऑल वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, whether all the zeros are covered with lines. If yes, go to step 2. अगर सारे zeros कवर हो गए लाइन से तो अच्छी बात है, अब स्टेप 2 पे जाइए. अदरवाइज अगर सारे zeros कवर नहीं हुए, आपको दिख रहे हैं कुछ जीरो में लाइन्स नहीं है, डू कॉलम स्कैनिंग, तब आप कॉलम स्कैनिंग करेंगे. ठीक है, तो आप प्रोसीजर ए का मैंने ए पार्ट बता दिया आपको, बी पार्ट नोट कर लीजिए. बी पार्ट है आपका कॉलम स्कैनिंग. First point, start from the first column, ask the following question, is there exactly one zero in that column, question mark. If yes, make a square around that zero entry and draw a horizontal line passing through that zero, otherwise skip that column. अब अगर कॉलम स्कैनिंग कर रहे हो आपको और कॉलम में आपको एक जीरो दिखता है तो उसको हम स्क्वायर कर देंगे और उसके सामने हम हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करेंगे कॉलम स्कैनिंग में. ठीक है, रो स्कैनिंग में हम वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर रहे थे, ये याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है. सो वेयर एवर हाईलाइटेड काइंडली ऑल्सो हाईलाइट इन योर कॉपी. अब आपको क्या करना है, अगर एक कॉलम में दो जीरो है तो आप उस कॉलम को स्किप कर देंगे. सेकेंड पॉइंट इसका है आफ्टर स्कैनिंग द लास्ट कॉलम चेक वेदर ऑल जीरोज आर कवर्ड विथ लाइन. ठीक है, अब सपोज करिए कॉलम स्कैनिंग के बाद भी आपको दिखता है कि कुछ जीरो बच गए हैं, तो अगेन आप कहाँ जाएंगे, रो स्कैनिंग पे. आप फिर से रो स्कैनिंग करोगे, फिर रो स्कैनिंग के में भी जीरो बच जाता है तो आप कॉलम स्कैनिंग करोगे. सो यू आर गोइंग टू रिपीट दिस रो स्कैनिंग, कॉलम स्कैनिंग, अगेन रो स्कैनिंग, कॉलम स्कैनिंग अंटिल एंड अनलेस ऑल योर जीरोज आर कवर्ड. ठीक है, ये ध्यान रखिएगा. तो ये आपको, आई होप दिस पॉइंट इज क्लियर. अब हम इसको न्यूमेरिकली सॉल्व करके देखते हैं. सो आपने यहाँ पे थ्योरी नोट कर ली. अब उसके बाद यू आर सपोज टू ड्रॉ द मैट्रिक्स अगेन. अब जो लास्ट आपने मैट्रिक्स यहाँ पे ये बनाया होगा फेज 1 में, जो भी आपका लास्ट मैट्रिक्स था, सेम मैट्रिक्स मैंने यहाँ कॉपी कर लिया विथ ऑपरेटर एंड जॉब. सेम यू आर सपोज टू कॉपी डाउन. थ्योरी आप लिख चुके हैं और ये मैट्रिक्स ड्रॉ कर लीजिए. अब मैं आपको सबसे पहले हमें क्या करना है, रो स्कैनिंग. तो रो स्कैनिंग मैं आपको करना सिखा रही हूँ. ये मेरी फर्स्ट रो है, तो फर्स्ट रो में मैंने सबसे पहले अपने आप से क्वेश्चन पूछना है, इज देयर एग्जैक्टली वन जीरो. सो आई कैन सी हियर ये रो में एक ही जीरो है, तो आई एम गोइंग टू पुट अ स्क्वायर अराउंड. ठीक है, मैंने एक स्क्वायर बना लिया है जीरो के पास और अब मैं एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ करूंगी, क्योंकि आप देख लीजिए थ्योरी पढ़ लीजिएगा, रो स्कैनिंग में आप वर्टिकल लाइन ड्रॉ करते हो. तो यहाँ पे एक जीरो था, मैंने जीरो पे स्क्वायर बना लिया. नाउ आई एम गोइंग टू ड्रॉ अ वर्टिकल लाइन. सो हियर यू कैन सी मैंने एक वर्टिकल लाइन बना ली है पासिंग थ्रू दैट जीरो, और वो लाइन आप पूरी कट कर देंगे नीचे तक, मतलब पूरा वो कॉलम डिलीट हो जाएगा. ठीक है, तो ये वर्टिकल लाइन देख लीजिए मैंने ड्रॉ कर दी. अब हम आते हैं सेकेंड रो में. सेकेंड रो ये अब हमारी यहाँ तक है. ठीक है, इस 4 को कंसिडर नहीं करेंगे आप क्योंकि डिलीट हो चुका है. तो सेकेंड रो में अगेन आई एम गोइंग टू आस्क माई सेल्फ अ क्वेश्चन, इज देयर ओनली वन जीरो. येस, आई कैन सी देयर इज ओनली वन जीरो. सो अगेन आई एम गोइंग टू पुट अ स्क्वायर हियर एंड आई एम गोइंग टू ड्रॉ अ वर्टिकल लाइन. So you can see here I have again drawn a square और यहाँ पे मैंने एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर ली. अब हम आते हैं थर्ड रो पे. थर्ड रो में आप देख लीजिए अब आपके पास ये ओनली 3 वैल्यूज आर लेफ्ट, 700. सो अगेन आई एम गोइंग टू आस्क माई सेल्फ अ क्वेश्चन, इज देयर एग्जैक्टली 1 0. सो यू कैन सी हियर देयर आर नो 1 0, देयर आर 2 zeros. यहाँ पे 2 जीरो है इस रो में. सो अगर 2 जीरो होंगे तो आई एम गोइंग टू स्किप. तो मैंने यहाँ पे स्किप कर दिया ये रो, मैं नीचे आ गई. नीचे अगेन फोर्थ रो में मेरे पास ये 3 वैल्यूज है. अगेन आई एम गोइंग टू आस्क माई सेल्फ अ क्वेश्चन, इज देयर एग्जैक्टली 1 0. सो यू कैन सी हियर यहाँ पे एक ही जीरो है. तो अगेन मैं यहाँ पे स्क्वायर एक ड्रॉ करूंगी एंड आई एम गोइंग टू ड्रॉ अ वर्टिकल लाइन.
ओके तो यहाँ पे मैंने एक स्क्वायर ड्रॉ किया और मैंने एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर ली, तो ये मेरा पूरा डिलीट हो गया। अब मैं फिफ्थ रो में आती हूँ। फिफ्थ रो में आई एम गोइंग टू आस्क माई सेल्फ क्वेश्चन, इज देयर ओनली 1 0? यहाँ पे तो 0 ही नहीं है, ये 0 को आप कंसिडर नहीं करेंगे क्योंकि ऑलरेडी डिलीट हो चुका है, तो देयर इज नो 0, सो दैट्स अ नो पॉइंट हियर। अब इसके बाद मेरा थ्योरी में मैंने आपको पॉइंट लिखाया था, आप चेक करिए। चेक क्या करना है, डेट वेदर ऑल जीरोज आर कवर्ड और नॉट। आप चेक कर लीजिए रो स्कैनिंग, जो आपने ए पॉइंट लिखा था, ए पॉइंट का सेकंड पार्ट देखिए, आपने देखा होगा आफ्टर स्कैनिंग द लास्ट रो चेक वेदर ऑल द जीरोज आर कवर्ड विथ लाइन्स। ठीक है, अगर आपका आंसर यस आता है तो आप स्टेप 2 पे जाएंगे, अगर आंसर नो आता है तो आप क्या करेंगे, कॉलम स्कैनिंग। तो यहाँ पे आप देख लीजिए क्या सारे जीरोज लाइन से कवर्ड हैं, ये भी लाइन से कवर्ड है, ये भी कवर्ड है, ये भी कवर्ड है, ये कवर्ड है, ये कवर्ड है, बट यू कैन सी हियर देयर आर 2 zeros which are not covered with line, so in that case I am going to do the column scanning। तो पहला कॉलम तो ये है, ये पहला कॉलम डिलीटेड है, सो इसको भूल जाइए। सेकेंड कॉलम भी डिलीटेड है, अगेन जस्ट फॉरगेट इट। थर्ड कॉलम में आस्क योर सेल्फ अ क्वेश्चन, आप थर्ड कॉलम में अपने आप से क्वेश्चन पूछिए, इज देयर एग्जैक्टली 1 0? यस देयर इज, तो मैं इसके अराउंड स्क्वायर बनाऊंगी एंड आई एम गोइंग टू ड्रॉ अ हॉरिजॉन्टल लाइन। कॉलम स्कैनिंग में आप हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करते हैं। सो यू कैन सी हियर मैंने यहाँ पे 0 पे स्क्वायर मार्क किया और मैंने एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर दी। ठीक है, अब हम आते हैं भाई नेक्स्ट कॉलम में। नेक्स्ट कॉलम में आपको हमको चेक करना है कि क्या 0 है, तो यहाँ पे 0 तो है लेकिन ये ऑलरेडी डिलीटेड है, तो हम इसे छोड़ देंगे, और फिफ्थ कॉलम आपका ऑलरेडी डिलीटेड है। अब फिर क्वेश्चन हमें अपने आप से रेस करना है, क्या मेरे सारे जीरोज लाइन से कवर्ड हैं? तो यहाँ पे तो आप देख लीजिए ये भी 0 लाइन से कवर्ड है, ये भी कवर्ड है, दिस वन इज ऑल्सो कवर्ड, दिस वन इज ऑल्सो कवर्ड विथ लाइन, this one is also covered with line, this is also covered with line, and this is also covered with line. So my answer is yes, so I can move to step 2। Suppose करिए अगर कॉलम स्कैनिंग के बाद भी आपका कोई 0 लाइन से कवर्ड नहीं है, तो आप फिर से रो स्कैनिंग करेंगे। ठीक है, यू आर गोइंग टू अगेन डू द रो स्कैनिंग एंड अगेन कॉलम स्कैनिंग। यू आर गोइंग टू रिपीट दिस प्रोसीजर अगेन एंड अगेन टिल ऑल योर जीरोज आर कवर्ड विथ लाइन्स। ठीक है, तो ये हमारे यहाँ पे आपके सारे जीरोस कवर हो चुके हैं। तो हम नेक्स्ट चलते हैं स्टेप 2 की तरफ। ठीक है, तो स्टेप 2 की तरफ चलेंगे हम। नाउ दिस इज योर स्टेप 2। फर्स्ट यू आर सपोज टू राइट फ्यू पॉइंट्स इन थ्योरी। तो स्टेप 2 आप प्लीज आप लिख लीजिए अपने कॉपी में, और फिर हम थोड़ी सी इस पर थ्योरी नोट करेंगे। सो यू कैन सी हियर आई हैव आल्सो रिटन हियर स्टेप 2 एंड यू आर सपोज टू राइट द थ्योरी फर्स्ट। तो पहले हम स्टेप 2 की थ्योरी कुछ नोट कर लेते हैं। So check whether the number of square marked is equal to the number of rows of the matrix। Step 2 में आपको क्या करना है, you are supposed to check whether the number of squares you have marked is equal होना चाहिए to the number of rows in the matrix। If yes, अगर आपका आंसर yes आ रहा है, मतलब जितने भी आपने स्क्वायर्स मार्क किए वो नंबर ऑफ रोज के इक्वल हैं, तो आप if yes then go to step 5। अगर इक्वल नहीं है तो आपको क्या करना है, अदरवाइज गो टू स्टेप 3। तो यहाँ पे तो हम सबसे पहले चेक कर लेते हैं कि इक्वल है कि नहीं। सो लेट्स सी, भाई ये हमारी मैट्रिक्स थी, इसमें चेक कर लीजिए हमने कितने स्क्वायर्स मार्क किए हैं, 1 2 3 4। देयर आर 4 स्क्वायर्स and the number of rows are 5, 1 2 3 4 5, so it is not equal, that means we are going to move to step 3। तो अब यहाँ पे आप लिख सकते हैं, पहले नोट कर लीजिए। In previous matrix we can see we have drawn 4 squares, हमारे पास 4 squares हैं, but the number of rows are 5, so 4 squares is not equal to 5, that is number of rows। So now we will go to step 3 and let's see step 3। अब step 3 की हेडिंग डाल लीजिए, स्टेप 3 की हेडिंग डाल दीजिए एंड अगेन यू आर सपोज टू नोट द थ्योरी। सो दिस इज द स्टेप 3। अब स्टेप 3 में आपको अगेन थ्योरी नोट कर लीजिए। आइडेंटिफाई द मिनिमम वैल्यू ऑफ द अनडिलीटेड सेल वैल्यूज। आपको क्या करना है, इसमें आइडेंटिफाई करना है मिनिमम वैल्यू ऑफ द अनडिलीटेड सेल वैल्यूज। दिस इज सेल वैल्यूज। इसके 3 सब पार्ट्स हैं। तो पहला पार्ट आप देख सकते हैं ए पार्ट है। ए पार्ट में लिखा है ऐड। ए पार्ट में आपको क्या करना है, ऐड द मिनिमम अनडिलीटेड सेल वैल्यू
at the intersection points of the present matrix. ठीक है, मैं अगेन रिपीट कर दे रही हूँ, ऐड करना है मिनिमम अनडिलीटेड सेल वैल्यूज at the intersection points of the present matrix. अभी intersection points आपके वो points हैं जहाँ पे line that is horizontal and vertical both are intersecting. B part is subtract the minimum undeleted cell value from all the undeleted cell values. ठीक है, and C पॉइंट है आपका कॉपी ऑल अदर एंट्रीज रिमेन सेम, मतलब ऑल जो बाकी की बची हुई एंट्रीज हैं आप उसे सेम कॉपी कर देंगे. अब भाई सबसे पहले जो अगर मैं बात करती हूँ इसमें, तो आप देख लीजिए ये आपका मैट्रिक्स था, मैं आपको मैट्रिक्स शो कर दे रही हूँ. सबसे पहले ये मैट्रिक्स था आपका, ठीक है. अब इसमें आपको क्या करना है, फर्स्ट पॉइंट आपका जो थ्योरी में कह रहा है हम आपको वो दिखा दे रहे हैं. आपको आइडेंटिफाई करना है मिनिमम वैल्यू ऑफ द अनडिलीटेड सेल वैल्यूज. तो ये हमारे पास ये मैट्रिक्स है, यहाँ पे आप चेक कर लीजिए जो अनडिलीटेड सेल्स हैं. अनडिलीटेड सेल्स मतलब जो लाइन से कटे हुए नहीं है. ये दो तो कॉलम्स पूरे डिलीटेड है. यहाँ पे आ जाइए 7 2 7 5 1 1 7 1. तो आपको दिख रहा होगा 1 जो है वो मिनिमम अनडिलीटेड सेल वैल्यू है. यहाँ पे 3 1 है, तो आप कोई सा भी 1 चूज कर सकते हैं. ठीक है, आप कोई सा भी 1 चूज कर सकते हैं. सपोज कर लीजिए मैं ये वाला 1 जो है चूज कर रही हूँ. ठीक है, कोई सा भी आप ये वाला कोई सा भी चूज कर सकते हो, इट इज नो प्रॉब्लम. अब आपको क्या करना है, ये मैंने 1 चूज कर लिया, तो यहाँ पे आप नोट कर लीजिए नीचे, एज पर स्टेप 3 फ्रॉम द प्रीवियस मैट्रिक्स we'll select the minimum value from undeleted cells that is 1. ठीक है, अब ये मैंने चूज कर ली. अब सबसे पहला देखिए पॉइंट क्या कह रहा है आपसे. अगेन हम यहाँ पे थ्योरी के साथ पढ़ते जाएंगे. ए पॉइंट कह रहा है ऐड करिए द मिनिमम अनडिलीटेड सेल वैल्यू. मिनिमम अनडिलीटेड सेल वैल्यू मेरी कौन सी है, 1 हो गई. उसको मुझे ऐड करना है. ऐड कहाँ करना है, एट द इंटरसेक्शन पॉइंट्स ऑफ द प्रेजेंट मैट्रिक्स. ठीक है, तो यहाँ पे मैं आपको दिखा रही हूँ, ये हमारा मैट्रिक्स है. ठीक है, ये मेरा मैट्रिक्स है. सो दिस वॉज द मैट्रिक्स. मैंने इसे थोड़ा सा बड़ा ड्रॉ कर दिया है. आप भी प्लीज जहां पे आपने रो स्कैनिंग कॉलम्स जहां पे आपने ये व्हाट यू से दिस स्टेप 2 का ऑप्टिमाइजेशन किया है, दैट इज योर रो स्कैनिंग एंड कॉलम स्कैनिंग, प्लीज इसी में ही आप मत करिएगा. दोबारा से स्टेप 3 अब मैं आपको दोबारा से ये मैट्रिक्स ड्रॉ करनी है, क्योंकि स्टेप 2 में आपने क्या कहते हैं कि आगे थ्योरी कंटेंट लिखा है, देन स्टेप 3 में भी लिखा है. सो अगेन एक थोड़ा बिगर मैट्रिक्स ड्रॉ कर लीजिएगा. और ये देखिए सेम लाइन्स एंड ऑल, ये मैंने पुराने मैट्रिक्स से कॉपी किया है. तो मैंने ये वाला 1 चूज किया था जैसा कि मैंने आपको बताया. अब मुझे ऐड करना है, पहला स्टेप है मेरा ऐड करना. ये जो मिनिमम अनडिलीटेड सेल वैल्यू 1 है, इसको मुझे ऐड करना है इंटरसेक्शन पॉइंट. इंटरसेक्शन पॉइंट कहां पे हो रहा है, आप ये याद रखिएगा, जहां पे वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल लाइंस मीट कर रही हूं. तो पहला ये 6 पे आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे आपका देखिए एक वर्टिकल लाइन भी और एक हॉरिजॉन्टल लाइन मीट कर रही है. तो यहाँ पे मैं डॉट लगा के क्या कर रही हूँ, +1. ठीक है, ये मेरा हो गया. यहाँ पे मुझे ऐड करना है. सेकंड, आप ये वाला कॉलम देख लीजिए, ये 7 है. यहाँ पे एक वर्टिकल लाइन और हॉरिजॉन्टल लाइन क्रॉस कर रही है, तो यहाँ पे भी मैं 1 ऐड कर दूंगी. देन यहाँ पे आप देख सकते हैं इंटरसेक्शन हो रहा है 2 पे. यहाँ पे भी एक हॉरिजॉन्टल लाइन, वर्टिकल लाइन और हॉरिजॉन्टल लाइन मीट कर रही है, तो यहाँ पे भी +1 हो जाएगा. ठीक है, तो ये मेरा ऐड हो गया यहाँ पे. अब हमारे को नेक्स्ट जो क्या कहा जा रहा है, वो क्या कहा जा रहा है, नेक्स्ट आपसे बोल रहे हैं सब्सट्रैक्ट करिए द मिनिमम अनडिलीटेड सेल वैल्यू. तो मिनिमम अनडिलीटेड सेल वैल्यू मेरी 1 है, उसको मुझे सब्सट्रैक्ट करना है फ्रॉम ऑल द अनडिलीटेड सेल्स. तो जो मेरे अनडिलीटेड सेल्स है जिन्हें हमने डिलीट नहीं किया है या जिसे हमने लाइन से कट नहीं किया है, उसमें से मुझे 1 को सब्सट्रैक्ट करना है. तो अब आप यहाँ पे देख लीजिए, ये आपके अनडिलीटेड सेल्स है 7 2 7 5. तो यहाँ पे मैं छोटा छोटा क्या लिख दूंगी, -1. यहाँ पे अगेन -1. इफ यू वांट यू कैन डू दिस विथ पेंसिल. -1 ये डिलीटेड है, तो यहाँ पे भी -1 हो जाएगा. यहाँ पे -1 एंड -1. तो यहाँ से मुझे जो है अनडिलीटेड सेल्स हैं, इसमें से 1 को माइनस करना है. और फिर आपसे लास्ट बोल रहा है कॉपी ऑल अदर एंट्रीज सेम. तो मतलब जो कि डिलीटेड सेल्स हैं, जो कि डिलीटेड सेल्स लाइक ये 2 हो गया, 0 हो गया, ये 2, ये 0, ये 6 नहीं, ये इंटरसेक्शन था तो इसमें हमने ऐड कर दिया. तो जो बाकी के जो सेल्स बच गए हैं उनको आप एज इट इज कॉपी
कर लेंगे अपनी न्यू मैट्रिक्स में। तो अब ये आपकी भाई न्यू मैट्रिक्स है, ये मैंने ऑलरेडी देखिए लिख दिया है यहाँ पे। सो न्यू मैट्रिक्स आफ्टर स्टेप 3 A, B and C कैलकुलेशंस इज ऑपरेटर एंड जॉब। मैं आपको बताती जा रही हूँ कैसे करना है। तो देखिए ये 2 डिलीटेड था तो मैंने इसे एज इट इज कॉपी कर लिया 2। ये 0 भी मैंने एज इट इज कॉपी कर लिया है 0। देन 6 में मैं 1 ऐड कर लूंगी तो 6 + 1 is 7, यू कैन सी हियर। 2 and 0 ये एज इट इज कॉपी हो जाएंगे 2 and 0। इसमें आते हैं 4, 9 एज इट इज कॉपी हो जाएगा आपका 4 and 9। यहाँ पे इंटरसेक्शन था तो 7 + 1 8 हो जाएगा आपका। अगेन ये 0 and 5 हम एज इट इज कॉपी कर लेंगे। यहाँ पे 7 - 1 है 6, देख लीजिए मैंने 6 लिखा है। यहाँ पे 7 - 1 अगेन 6, तो आई हैव रिटन हियर 6। ये 0 डिलीटेड है तो एज इट इज कॉपी हो गया। 1 - 1 0 हो जाएगा, ओके। एंड देन 7 - 1 यहाँ पे 6। फिर मैं यहाँ पे आती हूँ 2 - 1 आपका 1 है, ओके। देन 5 - 1 is 4। यहाँ पे 0 डिलीटेड है तो ये एज इट इज कॉपी हो गया है, ठीक है। फिर यहाँ पे 1 - 1 अगेन 0, 1 - 1 अगेन 0। लास्ट कॉलम में हम देख लेते हैं, ये डिलीटेड है तो ये एज इट इज कॉपी हो जाएंगे 0 and 4। देखिए एज इट इज 0 and 4 कॉपी। ये इंटरसेक्शन पॉइंट हो रहा है 2 हमारा कैसा इंटरसेक्शन पॉइंट है 2 + 1 3 यहाँ पे लिखा है। अगेन ये 0 and 7 डिलीटेड है, ठीक है। ये लाइन मेरी थोड़ी सी इधर होनी चाहिए तो आप लोग ध्यान से बनाइएगा। ये डिलीटेड है तो ये एज इट इज यहाँ कॉपी हो जाएंगे। तो ये मेरी न्यू मैट्रिक्स जो है बन गई है आफ्टर स्टेप 3 A, B and C कंप्यूटेशन। अब इस मैट्रिक्स को, रिवाइज मैट्रिक्स को ड्रॉ करने के बाद नीचे हम लिखते हैं स्टेप 4। स्टेप 4 क्या होता है? इन अबव न्यू मैट्रिक्स वी विल अगेन डू स्टेप 1। हम फिर से स्टेप 1 की तरफ चले जाएंगे। यहाँ पे आप चाहें तो आप ये वाला 1 कर लीजिए। स्टेप 1 फेज 2 का स्टेप 1 दैट इज रो स्कैनिंग एंड कॉलम स्कैनिंग। अब हमें इस मैट्रिक्स में अगेन आई एम गोइंग टू डू रो स्कैनिंग एंड कॉलम स्कैनिंग विच इज द पार्ट ऑफ माई स्टेप 4। तो स्टेप 4 का क्या है, जो अभी नया मैट्रिक्स हमें मिला है इसमें अब हम क्या करेंगे, वील अगेन रिपीट स्टेप 1 दैट इज माई रो स्कैनिंग एंड कॉलम स्कैनिंग। सो लेट्स स्टार्ट हियर डूइंग। अब हम यहीं पे ही करना स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो आप इसी मैट्रिक्स में भी कर सकते हो, इसी मैट्रिक्स में आप लोग भी कर लीजिए। अब यहाँ पे देख लीजिए, सबसे पहले रो स्कैनिंग में, रो स्कैनिंग ये रो है मेरी पहली। अब हम इसमें अपने आप से क्वेश्चन पूछेंगे, इज देयर एग्जैक्टली 1 0? तो यहाँ पे मुझे भाई एक ही 0 दिख रहा है, सो आई एम गोइंग टू पुट अ स्क्वायर एंड देन आई एम गोइंग टू ड्रॉ अ वर्टिकल लाइन अक्रॉस। अगेन अब मेरे पास ये मैंने कर लिया, एक स्क्वायर ड्रॉ किया, मैंने एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर दी। सेकंड रो में अगेन आई एम गोइंग टू आस्क माई सेल्फ अ क्वेश्चन, इज देयर एग्जैक्टली 1 0? सो या देयर इज 1 0, सो अगेन आई एम गोइंग टू पुट अ स्क्वायर, आई एम गोइंग टू ड्रॉ अ वर्टिकल लाइन अक्रॉस। नाउ अगेन अब हम रो 3 में आते हैं। रो 3 में अगर फिर मैं देखूंगी जो मेरे पास रिमेनिंग बचे हुए वैल्यूज हैं, आई एम गोइंग टू आस्क माई सेल्फ अ क्वेश्चन, इज देयर एग्जैक्टली 1 0? नो, देयर इज नो 1 0। यहाँ पे 2 zeros हैं तो हम इसको स्किप कर देंगे। फोर्थ रो में मैं आती हूँ, अगेन आई एम गोइंग टू आस्क माई सेल्फ अ क्वेश्चन, इज देयर एग्जैक्टली 1 0? सो आप देख सकते हैं यहाँ पे 3 zeros, अगेन आई एम गोइंग टू स्किप इट। फिर मैं लास्ट आती हूँ 5th रो में, यहाँ पे अगेन मैं अपने आप से क्वेश्चन पूछूंगी, इज देयर एग्जैक्टली 1 0? तो आप देख सकते हैं यहाँ पे एक ही 0 है, ठीक है। ये डिलीटेड है ऑलरेडी, ये 0 डिलीटेड है तो इसे आप कंसिडर नहीं करोगे। ये मत सोचना कि यहाँ पे भी 2 0 हैं, नहीं, ये डिलीटेड है तो यहाँ पे अब एक ही 0 है। तो अगेन आई एम गोइंग टू पुट अ स्क्वायर एंड आई एम गोइंग टू ड्रॉ अ वर्टिकल लाइन अक्रॉस। ओके, तो ये मेरी रो स्कैनिंग हो गई। रो स्कैनिंग कंप्लीट करने के बाद मेरे अपने आप से क्वेश्चन पूछना है कि क्या सारे जीरोज मैट्रिक्स के लाइन से कवर्ड हैं। You can see, I can see here there are 3 zeros which are not covered with lines. So again I'm going to repeat the next step, that is column scanning. तो column scanning में first column आपका deleted है, second column में I'm going to ask myself a question, is there exactly 1 0? Yeah, you can see here there is only 1 0, so I'm going to put a square and I'm going to draw a horizontal line across. So you can see here I have put a square और मैंने एक horizontal line खींच ली है। नेक्स्ट हम इस कॉलम में आते हैं। इस कॉलम में अगेन आप देखिए, आई एम गोइंग टू आस्क माई सेल्फ अ क्वेश्चन, इज देयर एग्जैक्टली 1 0? या देयर इज ओनली 1 0। ये 0 ऑलरेडी डिलीटेड है तो कंफ्यूज मत होइएगा। अब देखिए 6 6 0 एंड 6 में से आपके पास सिर्फ एक ही 0 है। सो अगेन आई एम गोइंग टू पुट अ स्क्वायर अराउंड एंड आई एम गोइंग टू ड्रॉ अ हॉरिजॉन्टल लाइन अक्रॉस।
सो यू कैन सी हियर मैंने एक स्क्वायर ड्रॉ कर दिया और मैंने एक हॉरिजॉन्टल लाइन खींच ली है। अब इसके बाद मैं इस कॉलम में आती हूँ, कॉलम ऑलरेडी डिलीटेड है एंड ये कॉलम भी ऑलरेडी डिलीटेड है। तो आफ्टर कॉलम स्कैनिंग अगेन अब मेरा अपने आप से क्वेश्चन है, इज ऑल द जीरोज ऑफ द मैट्रिक्स कवर्ड विथ लाइन्स? तो यहाँ पे आप देख सकते हैं सारे जीरोज जो हैं वो लाइन से कवर्ड है, ये भी लाइन से कवर्ड है, ये भी कवर्ड है, ये भी एंड ये भी। ठीक है, तो अब देख सकते हैं अगर कवर्ड नहीं होते तो फिर से अब हम कॉलम स्कैनिंग के बाद क्या करते हैं, रो स्कैनिंग। ठीक है, फिर से हम रो स्कैनिंग करते हैं और फिर रो स्कैनिंग के बाद अगर कोई जीरो बच जाता तो फिर कॉलम स्कैनिंग। मतलब आई हैव टू रिपीट दिस प्रोसीजर अंटिल माई ऑल जीरोज आर कवर्ड विथ लाइन्स। बॉक्स में कुछ होंगे और कुछ आपके लाइन से कट हो चुके होंगे। तो अब मेरा नेक्स्ट स्टेप क्या होगा भाई, स्टेप 4 मैंने ऊपर ही कर लिया। अब नेक्स्ट जो है स्टेप 4 के बाद फिर मेरे नेक्स्ट स्टेप पे चलती हूँ, जो कि है मेरा, यहाँ पे आप ये पॉइंट प्लीज कुछ नोट कर लीजिए। यहाँ पे प्लीज दिस पॉइंट इज टू बी नोटेड, आई हैव रिटन वेरी इंपॉर्टेंट। आफ्टर रो स्कैनिंग इफ जीरो आर लेफ्ट वील डू कॉलम स्कैनिंग। After column scanning, if again zero are left, do again row scanning. And if again zero is left, do column scanning. You can repeat till all zero are cancelled. ये point मैंने अभी आपको बताया, ये theoretically भी बता दे रही हूँ, please note it down. Before moving to step 2, आपको ensure करना है all zero are deleted. ठीक है, अब हम देख सकते हैं हमारे मैट्रिक्स में ऑल जीरो जो है वो डिलीट हो चुके हैं। सो अब मैं स्टेप 2 पे जाऊंगी। स्टेप 2 आप लोगों को पता है क्या है, नंबर ऑफ स्क्वायर्स शुड बी इक्वल टू नंबर ऑफ रोज। तो अब मैं अपने क्वेश्चन में चेक कर लेती हूँ भाई क्या मेरे स्क्वायर्स इक्वल है नंबर ऑफ रोज के। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 1 स्क्वायर, 2, 3, 4 and 5. There are 5 squares and 5 squares are equal to 5 rows. 1, 2, 3, 4, 5. So हमारा प्रॉब्लम इक्वल आ रहा है। So you can see here number of squares is 5 is equal to number of rows, that is 5. Thus the solution in above matrix is optimal and feasible. अब आप ये लिख लेंगे कि optimal आपको जो above matrix है, जो last matrix है, वो उसमें solution आपका optimal भी है and feasible भी है। अब उसके बाद आप इस तरीके से एक चार्ट बना लोगे optimal solution का, जिसमें आप job, ऑपरेटर एंड टाइम, ये 3 हेडिंग्स लिख लेंगे। जॉब आपकी 1, 2, 3, 4, 5, देयर आर 5 जॉब्स। अब हमें देखना है कि हम जॉब 1 किस ऑपरेटर को देंगे ताकि कम से कम टाइम में जो है मेरा प्रोसेसिंग टाइम, कम से कम प्रोसेसिंग टाइम में मेरा जॉब टास्क कंप्लीट हो पाए। तो पहले आप ये एक रफ फॉर्मेट बना लीजिए। तो जॉब आप लिख लीजिए 1, 2, 3, 4, 5। नाउ लेट्स सी कि हम किस ऑपरेटर को कौन सी जॉब देंगे। तो जॉब 1 में हम चेक करते हैं सबसे पहले, ये देखिए ये जॉब 1 है। कैसे चेक किया जाता है मैं ये आपको बता दूं। जॉब 1 में 0 कहाँ मार्क्ड है, मतलब स्क्वायर कहाँ है। स्क्वायर आप देख सकते हैं यहाँ पे है, तो ये स्क्वायर किसको रिजेंबल कर रहा है, ऑपरेटर नंबर 5 को। जॉब 1 में आपको दिख रहा होगा स्क्वायर हमारे पास कहाँ पे है, ऑन 5th कॉलम। तो 5th कॉलम आप 5th ऑपरेटर के पास है। तो जॉब 1 हम किसको देंगे, 5th ऑपरेटर को। सो आई एम गोइंग टू राइट 5 देयर। सो यहाँ पे मैं 5 नोट कर दे रही हूँ। अब हम सिमिलरली जॉब 2 देखेंगे, हम किस ऑपरेटर को देंगे। ठीक है, ये देख लीजिए जॉब 2 में 0 यहाँ पे है, तो मतलब ये किसको रिजेंबल कर रहा है, फर्स्ट कॉलम को, दैट मीन्स फर्स्ट ऑपरेटर को। तो जॉब 2 आई एम गोइंग टू गिव टू फर्स्ट ऑपरेटर। सो आई एम गोइंग टू पुट अ 1 हियर। ठीक है, अब सिमिलरली हम देखते हैं जॉब 3 हम किसे देंगे। सो दिस इज माई जॉब 3। जॉब 3 में यहाँ पे आपका जो है स्क्वायर है, तो ये 3rd ऑपरेटर को रिजेंबल कर रहा है। तो मैं जॉब 3 किसको दूंगी, 3rd ऑपरेटर को। कैन सी आई हैव रिटन 3। अब 4th जॉब देख लेते हैं एंड 5th जॉब। सो 4th जॉब के लिए देखिए ये 4th जॉब है, यहाँ पे 0 स्क्वायर मार्क्ड है। तो ये स्क्वायर किसको रिजेंबल कर रहा है, 2nd ऑपरेटर को। तो मैं 2nd ऑपरेटर को जॉब दूंगी, टू बी गिवन टू 2nd ऑपरेटर। एंड लास्ट आपका 5th है, लेट्स सी। 5th आप देख सकते हैं जो स्क्वायर मार्क्ड है वो यहाँ पे है, तो ये रिजेंबल कर रहा है 4th ऑपरेटर को। तो 5th जॉब आई एम गोइंग टू गिव टू 4th ऑपरेटर। ओके, तो मैंने जॉब्स असाइन कर दी ऑपरेटर को। अब हम बात करते हैं टाइम की। अब हम टाइम कैसे पता करेंगे, तो ये आपकी जो लास्ट मैट्रिक्स है इसमें आप पहले ये चेक कर लीजिए कि स्क्वायर कहाँ पे। तो फर्स्ट रो में स्क्वायर कहाँ है, 5th
के नीचे यहाँ पे लास्ट जो आपका सेल है इसमें स्क्वायर है, यहाँ पे 0 है। तो अब मैं देखूंगी यहाँ पे जो हमारा ओरिजिनल क्वेश्चन था यहाँ पे वैल्यू क्या थी। तो ये मेरा ओरिजिनल क्वेश्चन है, यहाँ पे आप देख लीजिए वैल्यू क्या है 7, यहाँ पे वैल्यू क्या है हमारी 7। तो यहाँ पे भाई मैं पेंसिल से जो है यहाँ पे मैं क्या मार्क कर लूँगी, यहाँ पे छोटा छोटा हम 7 मार्क कर लेंगे। फिर यहाँ पे देख लो यहाँ पे स्क्वायर है और यहाँ पे 0 है स्क्वायर के अंदर। तो इस स्क्वायर पे मेरे ओरिजिनल क्वेश्चन में क्या वैल्यू थी, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 6 था। ओरिजिनल क्वेश्चन देखते जाइए, यहाँ पे 6 था। तो यहाँ पे मैं एक एरो बना करके आई एम गोइंग टू मार्क हियर 6। फिर यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे ये स्क्वायर मार्क्ड है थर्ड जॉब में, तो यहाँ पे क्या टाइम था थर्ड जॉब में, यहाँ पे भी 6 है, ठीक है, यहाँ पे भी 6 है। तो आप देख लीजिएगा, ये देख लीजिए थर्ड ये और यहाँ पे ये सेल, इस सेल में क्या वैल्यू थी ओरिजिनल क्वेश्चन में, तो यहाँ पे 6 वैल्यू दिखा रहा है। तो यहाँ पे भी मैं छोटा छोटा जो है 6 लिख लूँगी। फिर यहाँ पे हम आते हैं, यहाँ पे जो स्क्वायर मार्क्ड है यहाँ पे ओरिजिनल क्वेश्चन में क्या वैल्यू थी, तो ये यू कैन सी हियर 9 था यहाँ पे वैल्यू। सो आई एम गोइंग टू पुट अ 9 हियर, अ स्मॉल 9, ठीक है। और फिर यहाँ पे मैं देख सकती हूँ यहाँ पे स्क्वायर है, तो यहाँ पे क्या वैल्यू थी, तो यहाँ पे आपकी वैल्यू 10 थी, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने छोटा छोटा 10 लिख लिया। ये पेंसिल से लिखने के बाद अब आप इसे नोट करने के बाद यू आर गोइंग टू रब इट ऑफ, ठीक है। ये आप एग्जाम में लिख के नहीं आएंगे, ये आपके समझने के लिए है। तो अब आप यहाँ पे देख सकते हैं जॉब 1 में टाइम कितना लग रहा है 7, तो आई एम गोइंग टू राइट हियर 7। यहाँ पे मैं 7 लिख ले रही हूँ, ठीक है। फिर नेक्स्ट देख लीजिए जॉब 2 में, जॉब 2 में आपको टाइम लग रहा है 6, जॉब 3 में भी टाइम 6 है। तो आई एम गोइंग टू नोट लाइक दिस, जॉब 2 में भी 6 है, जॉब 3 में भी 6 है। देन 4 एंड 5 में देख लेते हैं, 4th में आपका 9 है और 5th में 10 है, ठीक है, 9 और 10, ठीक है। तो ये आपका यहाँ तक हो गया, ये टाइम हमें मिल गया। ये टाइम मिलने के बाद हम यहाँ पे जो हमने वैल्यूज लिखे हम इसे रब कर देंगे। सो यू कैन सी हियर आई हैव रब्ड इट ऑफ। आपको ये रब करना है, नहीं तो एग्जामिनर कंफ्यूज हो जाएगा। ये मैंने आपको समझाने के लिए बताया और ये अगर आप करेंगे तो इससे आपको भी ईज पड़ेगा। तो क्वेश्चन पेपर से देख के आप यहाँ पे इन जीरोस पे रियल जो क्वेश्चन था आपका, एग्जैक्ट क्वेश्चन पेपर में जो क्वेश्चन दिया था उसके वैल्यूज नोट कर लेंगे और अकॉर्डिंगली आप उन जॉब्स के ऊपर जो ऑपरेटर्स आपने असाइन किए उनको आप टाइम एलोकेट कर दोगे। अब आप इसको ऐड कर लीजिए, ठीक है। अब हम इसको ऐड कर लेंगे। सो 7 + 6 is 13, 13 + 6 is 19, 19 + 9 आपका हो जाएगा 28 and 28 + 10 is 38 hours. So 38 hours टोटल आपका प्रोसेसिंग टाइम लगेगा। अगर आप जॉब 1 5th ऑपरेटर को देते हो, जॉब 2 आप 1st ऑपरेटर को देते हो, जॉब 3 आप 3rd ऑपरेटर को देते हैं, 4th जॉब आप 2nd ऑपरेटर को देते हैं, 5th जॉब आप 4th ऑपरेटर को देते हैं। तो इस टाइप से आप अपने जॉब्स अगर एलोकेट कर दोगे विद द ऑपरेटर्स, सो यू आर गोइंग टू फिनिश योर प्रोसेसिंग टाइम इन मिनिमम आवर्स। तो 38 hours is your minimum time. So I hope you have understood the question. This was all about the assignment problem. Next class we'll solve another question, so you'll be having the more clarity. Thank you.